हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा। वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम जेएसओ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का 2021 का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। आपको ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है एक्स और वाई। कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी कि जो आर ऑफ एक्स वाई है उसकी जो वैल्यू दी हुई है -0.8 दी हुई है। ये कह रहा है कि अगर ऑब्जर्वेशन में x जो है उसको हाफ यानी कि आधा कर दें वैल्यू को, यानी कि 1 को 0.5, 2 को 1, 3 को 1.5 एंड 4 को 2 और y को डबल कर दें, ओके, देन पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट कितना होगा। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में पियर्सन्स ये पढ़ते ही आपको क्या आएगा, फॉर्मूला याद आएगा। वो बड़ा कॉम्प्लेक्स वाला जो फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला आपको याद आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। बहुत सारे फॉर्मूलेज दिए हुए हैं अलग अलग नोट्स, बुक्स और मटेरियल्स में, लेकिन मेरे नोट्स अगर आपने पढ़े होंगे, देखे होंगे पहले, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, कैलकुलेशन इसमें होती है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, ध्यान हमें रखना है कि मैंने जो आपको नोट्स में बताया था, ये मेरा स्लाइड है। यहाँ मैंने आपको पियर्सन में बता दिया था, अगर आपने नोट्स वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे ध्यान से, कि द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ओरिजिन का मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी एक नॉन जीरो कांस्टेंट किसी भी वैल्यू को x और y दोनों में से सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं तो r पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, r विल रिमेन द सेम। सिमिलरली स्केल का मतलब क्या है कि there is no effect on the value of r if the value of x and y is divided or multiplied by any constant। तो क्योंकि जो पियर्सन जो कोरिलेशन जो कोफिशिएंट है वो बेसिकली कंप्यूट यानी कैलकुलेट ही तभी होता है जहां पर जो डेटा है वो इंटरवल और रेशियो में दिया हो, x और y में लीनियर रिलेशनशिप हो। ओके, तो ये आपको जब अगर ये पॉइंट याद होगा तो ये पॉइंट याद करते ही आपको समझ आ जाएगा कि जो इसका जो आंसर है वो आर जो होगा वो क्या रहेगा, सेम होगा। तो सेम है तो यानी कि ऑप्शन में दिया हुआ है -0.8, तो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर कैलकुलेशन की बिल्कुल भी कोई भी जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इफ आर एंड आर, तो लोअर केस आर जो होता है वो होता है पियर्सन्स, ठीक है, कोरिलेशन के लिए, और जो अपर केस वाला होता है वो मल्टीपल कोरिलेशन से डिनोट करता है। तो इसमें वैल्यूज दी हुई है। अगेन जैसे ही आपको ये क्वेश्चन दिखेगा आपको दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला। यहाँ पर मल्टीपल कोरिलेशन के लिए जो फॉर्मूला है वो आपका ये फॉर्मूला है। ओके, R123, ओके, R12 का स्क्वायर प्लस R13 का स्क्वायर, ये इसको भी कैसे याद कर सकते हैं ये सब वीडियो में मैंने दिया हुआ है। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अब ऑप्शंस कितने हैं आपके पास, 4 ऑप्शंस हैं, तो एक तो सॉल्व करके देखना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई आइडिया ही नहीं लगेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि एक तो क्या है डेटा में सिमिलैरिटी है। आप देखेंगे R223 जो है वो तीनों में यहाँ पर 0.23 ही दिया हुआ है। ओके, एंड यहाँ पर ये 0.22 ही दिया हुआ है। हड़बड़ी नहीं करनी है पहले कि सीधा बस जंप कर गए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पढ़ा और सीधा जंप कर गए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, पता चला कैलकुलेशन करने में ही 10 मिनट चला गया। बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, अगर आपने समझ के पढ़ा होगा तो आपको वो क्वेश्चन 1 सेकंड में आप कर पाओगे, नहीं तो कैलकुलेशन में ही लगे रह जाओगे। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक ऑप्शन, एक अगर हमने कैलकुलेशन कर ली, ठीक है, एक कैलकुलेशन कर ली तो बाकी हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से क्या है, R12 का स्क्वायर मैं यहाँ करके बता देती हूँ। R12 का स्क्वायर, तो R12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.24 का स्क्वायर, R13 का स्क्वायर यानी कि प्लस 0.22 का स्क्वायर माइनस 2, 0.24, 0.22 एंड 0.23। जनरली हाथ ऐसे ही चलता है कि पहला वाला ऑप्शन ही ट्राई करते हैं। ठीक है, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखा है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए हैं, हैंडराइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है। √1 माइनस R23 का स्क्वायर, R23 कितना है, 0.23 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन तो हमें इतनी करनी ही पड़ेगी। तो जब आप ये करेंगे तो यहाँ वैल्यूज आ जाएंगी
तो डायरेक्ट पॉइंट डेसिमल में कंफ्यूजन नहीं होना है। 24 का स्क्वायर करो सिंपल कितना होता है 576 होता है। तो ये 4.24 है, 4 के बाद डेसिमल आ जाएगा 0.0576 प्लस 22 का स्क्वायर कितना आता है 484, तो 0.0484 एंड माइनस ये सब आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये आएगा 0.0242, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा 0.23 का स्क्वायर जो होता है तो ये 1 माइनस 0.0524 आएगा, ठीक है। यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे प्लस माइनस करेंगे तो ये 0.0818 आएगा और यहाँ पर आएगा 0.9476, यहाँ पर कट करके देख लीजिएगा और उसके बाद आपको अंडर रूट लेना है तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ये 0.2937 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे 0.2937 तो कहीं भी नहीं आ रहा है, ठीक है, 0.21 लेट इसमें आ रहा है हाईएस्ट, तो यानी कि ऑप्शन 1 जहाँ पे 0.21 आ रहा है जो आंसर हमारा नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन 3 जहाँ पे सिमिलर वैल्यू आर की वैल्यू में बहुत 0.03 का डिफरेंस है तो ऑफकोर्स यहाँ पे 0.20 तो नहीं ही आ सकता, वैल्यू क्या आएगी इससे ज्यादा आएगी, यानी कि ऑप्शन 3 भी मेरा गलत है और ऑप्शन 1 भी मेरा गलत है। अब आए ऑप्शन 2 एंड 4 पर, ठीक है, तो ऑप्शन 2 एंड 4 भी कैलकुलेशन करना स्टार्ट नहीं कर देना है, कैलकुलेशन करना स्टार्ट नहीं कर देना है, क्या करना है आपको ऑप्शन देखना है कि ऑफ कोर्स यहाँ पर R12 की वैल्यू सिग्निफिकेंटली बड़ी है यहाँ पर, तो आंसर भी मेरा बड़ा ही आएगा, छोटा नहीं आएगा, 0.21 तो नहीं आएगा डेफिनेटली, तो मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 2 ही मेरा आंसर होगा। तो इस तरीके से सिर्फ एक ही कैलकुलेशन करने से और ऑप्शंस को डिस्कार्ड करके आप अपना समय बचा सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस में जहां पर कैलकुलेशंस होती है वहां पर ऐसा दिया हुआ होता है कि आप एक आध कैलकुलेशन करके बाकी आप थोड़ा सा समय अपना ऑप्शंस को देखकर बचा सकें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है, कौन सा जो स्टेटमेंट है यहाँ पर वो गलत है, ठीक है। तो प्राइमरी डेटा आर मोर रिलायबल एंड सुटेबल, ओके, ये तो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि जो प्राइमरी डेटा जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो होती है, जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन होती है जो अब तक किसी और के पास ऑन नहीं हुई है, ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन तो सबसे ज्यादा रिलायबल और सुटेबल होती है, तो दिस सेंटेंस इज करेक्ट। Primary data are original, yes, primary data is raw and original, this sentence is absolutely correct. And third है, primary data are those that are collected for the first time, yes, first time collected है इसलिए तो वो primary data है, नहीं तो वो क्या होता हमारा secondary data होता, ठीक है। ऑप्शन 4 क्या कहता है, कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा इज नॉट क्वाइट एक्सपेंसिव बोथ इन द टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी। प्राइमरी डेटा अगर आपको कोई रिसर्च भी करनी है किसी चीज के ऊपर जो अब तक नहीं हुई है तो उसको करने के लिए आपका समय और पैसा दोनों ही लगता है। तो ये तो जब आप प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा पढ़ते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्राइमरी डेटा में आपको समय और पैसा दोनों ही लगता है, सेकेंडरी डेटा इजीली अवेलेबल होता है, इंटरनेट सोर्सेज हैं, ठीक है, आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं जहां पर लोगों ने रिसर्च की हुई है, पब्लिकेशंस किए हुए हैं, आप वहां से वो बुक मैगजीन्स या फिर इंटरनेट से आप वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 और सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अ फिजिकल इंस्ट्रक्टर क्लेम्स दैट द मीन वेट ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल इज ग्रेटर देन 82 kg with standard deviation 20, and if a sample of size 81 student is selected with mean weight of 90, the test statistic equals to, ठीक है, यहाँ पे क्या है, टेस्ट स्टैटिस्टिक, ये दिस इज द की जो दिमाग में पढ़ते ही क्वेश्चन क्लिक होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यूज दी हुई है, फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला है एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन सिग्मा अपॉन अंडर रूट ऑफ, एंड तो ये आपको फॉर्मूला इमीडिएटली माइंड में क्लिक करना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर। सो जो जेड है हमारा, जेड क्या है, एक्स बार माइनस म्यू नॉट, हैंड राइटिंग थोड़ा गड़बड़ आ रहा है, जेड इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन सिग्मा अपॉन रूट एन, ठीक है। तो वैल्यूज क्या क्या दी हुई हैं, ओके, तो मेरा जो एन है
81 स्टूडेंट का साइज है, सैंपल साइज, सो मेरा जो n है दैट इज माई 81, ठीक है, विद मीन वेट ऑफ 90 एंड यहाँ पर दिया हुआ है 82, ठीक है। तो ये x बार जो है वो हो जाएगा मेरा 90 और म्यू नॉट मेरा हो जाएगा 82 और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है यानी कि जो सिग्मा है दैट इज 20। सिंपल है, वैल्यूज पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा 90 माइनस 82 अपॉन 20 अपॉन अंडर रूट ऑफ n यानी कि 81 का अंडर रूट कितना होता है 9। 90 में से 82 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8, तो 8 बटा 20 बटा 9 यानी कि 8 इंटू 9 बाय 20, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, तो ये हो जाएगा 18 बाय 5 एंड 18 बाय 5 कितना हो जाएगा 5 3 15 एंड 5 छिका 30, ठीक है 3.6, तो 3.6 आपका हो गया आंसर। ओके, आई होप मैं फास्ट नहीं बता रही हूँ आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका लेस पेरेजेस प्राइस इंडेक्स से है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। फॉर 2 आइटम्स यानी टी एंड शुगर दोनों की क्वांटिटी दी हुई है हमें, ठीक है। ये क्या है 1 kg क्या है क्वांटिटी Q। द प्राइसेस इन द ईयर 2019 में जो प्राइसेस है वो 100 रुपीज है और 50 रुपीज है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टी एंड यहाँ पर लिख देती हूँ शुगर 2019 में P और Q। अभी ये P नॉट है या P1 है वो अभी मैं अगले क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ। वेयर एज द प्राइसेस इन द ईयर 2020, ठीक है, तो ये P नॉट हो जाएगा। ओके, P नॉट एंड Q नॉट बेस इंडेक्स और 2020 का यानी कि करंट ईयर का P1 एंड Q1। तो P नॉट कितना है मेरा, T का 100 है, वो सॉरी प्राइस कितना है मेरा, सॉरी हाँ 100 है, क्वांटिटी तो दोनों में 1 है और यहाँ पर मेरा प्राइस क्या है 50। ओके, और P1 मेरा कितना है 125 और क्वांटिटी तो 1 है, केजी यूनिट नहीं लिखा है, यहाँ पर ये 60 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब लेस पेरेजेस द वैल्यू उसका तो कुछ सीधा क्या होना चाहिए, याद क्या होना चाहिए मुझे, सीधा फॉर्मूला दिमाग में क्लिक करना चाहिए और फॉर्मूला है हमारा लेस पेरेजेस का, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना भी आना चाहिए हमें। ओके, तो ये आपका है फॉर्मूला P1 Q नॉट समेशन ऑफ P1 Q नॉट अपन समेशन ऑफ P नॉट Q नॉट। तो जो नॉट है यानी वो बेस ईयर का है, पुराना ईयर का है, 1 है वो करंट ईयर का है। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख लीजिए P1 Q नॉट अपॉन P नॉट Q नॉट। सो ये है P1 Q नॉट अपॉन समेशन ऑफ, पुराना इरेज हो गया, ठीक है। तो दोबारा लिख देती हूँ P नॉट Q नॉट P1 Q1, ये था 100 ये 1, ये 50 ये 1, ये था 125 1 एंड 60 एंड 1। तो फॉर्मूले के हिसाब से P1 और Q नॉट, P1 और Q नॉट, P1 और Q नॉट का मल्टीप्लाई करेंगे, P1 Q नॉट का तो क्या आ जाएगा 125 एंड 60 ही आएगा और P नॉट Q नॉट का आप करोगे यानी कि P नॉट एंड Q नॉट इनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 100 एंड 50, ठीक है। इसका समेशन जब आप करोगे समेशन ऑफ P1 Q नॉट तो वो आ जाएगा 185 और इसका समेशन करोगे तो आ जाएगा 150। फॉर्मूला यहाँ पर है हमारे पास 185 अपॉन 150, यहाँ पे 100 भी है फॉर्मूले में, इनटू 100, ठीक है। ये हो जाएगा 5 2 जा 10 5 3 जा 15 और मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 3 से पूरा कंप्लीट तो कटेगा नहीं, तो इससे बेटर है कि हम मल्टीप्लाई कर लें। 2 5 जा 10 2 8 जा 16 और 7 2 और 1 कम 2 और 3, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 9 3 3 जा 9 और फिर 120, ये 3 3 so on चलता जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो फॉर्मूला याद होना तो ऑफ कोर्स बहुत जरूरी है, अगर याद नहीं होगा तो आप कितना कुछ भी कर लीजिए, इसका कुछ भी हम नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। एक बार जो कार्ड आ गया फिर उसके बाद रिप्लेस नहीं करना है, चेंज नहीं करना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग अ क्वीन एंड अ जैक इन ऑर्डर इज,
तो जो टोटल जो होते हैं किंग होते हैं 4 होते हैं, क्वीन 4 होंगी और जैक भी 4 होते हैं। ठीक है, टोटल कार्ड्स है हमारे पास 52। तो एक बार अगर हम सबसे पहले कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर जैसे किंग लें, अगर पहला जो कार्ड निकलता है अगर वो किंग निकलता है तो वो प्रोबेबिलिटी होगी 4/52। अगला जो कार्ड निकालेंगे, क्योंकि रिप्लेस नहीं करना है, एक कार्ड यहाँ से कम हो जाएगा, तो यानी कि क्वीन आने की जो पॉसिबिलिटी है वो 4 होगी, 4 में से कितनी भी, लेकिन आउट ऑफ कितनी होगी, 51 होगी। सिमिलरली जो तीसरा जो कार्ड होगा उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, जैक कितने हैं, टोटल कितने हैं 4, और आउट ऑफ कितना होगा, यहाँ पर 2 पत्ते निकल चुके हैं 52 में से, तो 52 - 2 यानी कि 50 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 8/16575। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 7। The arithmetic mean of the following frequency distribution of number of accident x on week working days, x दिया हुआ है, f दिया हुआ है, the arithmetic mean पूछा हुआ है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो आप ये फॉर्मूला आप इसमें यूज कर लीजिएगा। x और f क्या होता है मीन का फॉर्मूला, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो एफ क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर एन भी लिखा होगा, कुछ नोट्स में एन लिख देते हैं, तो जो समेशन ऑफ एफ इक्वल्स टू एन ही होता है। तो मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, एफ आई एक्स आई आएगा आपका 106 और समेशन ऑफ एफ है आपका 16। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका 6.625 आंसर आ जाएगा। ठीक है, पूरा जो स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन है वो मैं कोशिश करूंगी कि नोट्स में प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 7 ऑन 2 डाइस थ्रोन टुगेदर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ जितने भी पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो डाइस में क्या होते हैं 6। ठीक है, 6 नंबर्स होते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा, 6 × 6, 2 डाइस हैं 36 हो गए। 7 आने की पॉसिबिलिटी कब कब होती है, जब 1, 6 हो, जब एक डाइस पे 1 आए और दूसरे पे 6 आए। 3 और 4 7 होते हैं, 4 और 3 हो जाएंगे, 5 और 2 हो जाएंगे, और 2 और 5 हो जाएगा, एंड 6 और 1 हो जाएगा। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है 7 आने की। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया, तो 6/36, 1/6 भी हो सकता है, यहाँ पर 6/36 दिया है, तो दिस इज योर आंसर। ओके, बहुत ही आसान सा सवाल था ये। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत आसान सा सवाल है। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द मोमेंट यूज्ड एज अ मेजर ऑफ स्क्यूनेस। अगर आपने मेरे नोट्स देखे होंगे, ठीक है, तो आपको ये नोट्स याद होंगे, अगर मेरा फ्री वीडियो लेक्चर्स भी देखे होंगे। मैंने सबसे पहले चैप्टर में यही मेंशन किया कि पहला मोमेंट होता है वो हमेशा मीन होता है, सेंट्रल वैल्यू को डिस्क्राइब करता है। सेकेंड मोमेंट इज वेरिएंस, ठीक है, वो डिस्पर्जन बताता है। थर्ड इज द स्क्यूनेस एंड फोर्थ इज अ कर्टिसिस। ठीक है, तो आसान सा सवाल है, थर्ड मोमेंट होता है, स्क्यूनेस जो होता है वो थर्ड मोमेंट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, फॉर एन एक्सपेरिमेंट वी हैव द फॉलोइंग डेटा सेट। n दिया हुआ है, समेशन ऑफ x दिया हुआ है, a दिया हुआ है, समेशन ऑफ y इज 10, समेशन ऑफ xy इज 21, x स्क्वायर का वैल्यू दिया है, y स्क्वायर का वैल्यू दिया है। इफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इतना, देन द वैल्यू ऑफ a इज। सो ए का वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो फॉर्मूला तो आपको पता है कि इसका जो फॉर्मूला है वो ये वाला फॉर्मूला है आर के लिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, और यहाँ पर अगर एक अननोन वेरिएबल अगर देते हैं तो ये इक्वेशन बनाकर सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा ही। ठीक है, लेकिन इतना यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो समेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर है और समेशन ऑफ y का होल स्क्वायर है वो 30 है, दोनों का ही है। और 30 जो जनरली वो जो वैल्यूज होती हैं वो जनरली 1 2 3 4 के केस में आएंगी। यहाँ पर अगर x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू पॉसिबल कॉम्बिनेशन 3 4 2 1 या कुछ ऐसे ही होंगी। तो इट मीन्स कि जब ये समेशन ऑफ स्क्वायर जो है वैल्यूज का वो सेम है, तो ये y का वैल्यू जो है वही क्या होगा, x का वैल्यू होगा। तो यानी कि x की वैल्यू यानी a की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। ओके, तो ये सॉल्व करने वाला नहीं था क्वेश्चन, फटाफट से ये
इसमें क्वेश्चन को पढ़ के ही सॉल्व करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मीडियन से। मीडियन का आसान सा सवाल है, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले ये तो नॉर्मल एक इंडिविजुअल सीरीज या रॉ डाटा है, तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले मीडियन जब भी आता है, हमेशा मेरा थंब रूल है कि मैं असेंडिंग में ही करती हूँ। तो 9 से स्टार्ट करेंगे। 9 कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है 9। उसके बाद 10 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 एंड 4 टाइम्स। तो 10 10 10 एंड 10। इसके बाद 11 आ रहा है 2 बार, और इसके बाद 12 आ रहा है 1 और 2 टाइम्स। ठीक है, टोटल ऑब्जर्वेशन काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि n जो है हमारा वो 10 है। तो जो मीडियन होता है वो होता है n/2th आइटम, n/2th आइटम, यानी कि 10/2, यानी कि 5th आइटम प्लस n/2 प्लस 1th आइटम, यानी कि 6th आइटम ऑफ द सीरीज, ओके, अपॉन 2। तो जब सीरीज में आप असेंडिंग ऑर्डर में, मैंने वो डिलीट कर दिया, आप लगाएंगे तो जो 5th और 6th नंबर पे आ रहा है वो 10 ही और 10 ही आ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 20/2 इज 10। सो आपका मीडियन हो जाएगा 10। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका अनोवा से। तो ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि टेबल दिया हुआ है, बिटवीन ट्रीटमेंट और एरर दिया हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल सा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए एफ स्टैटिस्टिक का। तो अगर आपने नोट्स देखे होंगे तो उसमें दोनों ही फॉर्मूले मैंने मेंशन किए हुए हैं। ज्यादातर क्या होता है, मीन स्क्वायर, बिटवीन और MSW ये दिया हुआ होता है। ठीक है, विद इन और बिटवीन दिया हुआ है, लेकिन साथ में एक और फॉर्मूला होता है MSB अपॉन MSE। अगर वहां पर विद इन वाला ना देके, जैसे बिटवीन दिया हुआ है, एरर दी हुई है, तो भी ये फॉर्मूला लग सकता है। जहां पर MSB क्या होता है, SSB अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, सिमिलरली फॉर MSE ऑल्सो। तो F यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिटवीन के लिए क्या हो जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर्स। बिटवीन कितना है, 75 अपॉन 3। तो 75 अपॉन 3 क्या आ जाएगा, 25। ठीक है, और MSE क्या हो जाएगा, 48 अपॉन 16, वो हो जाएगा आपका एक्सक्यूज मी 3 हो जाएगा। तो 25/3, यानी कि 25/3 आप कैलकुलेट कर लीजिए, 8 पॉइंट समथिंग, 8.33 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है सभी 8 पॉइंट समथिंग है, तो 25/3 यानी कि 3 8 24, देन 333 आएगा। सो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो ये तो ओरल क्वेश्चन ही है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो जनरल एडिशन क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये वाली टर्म तो आएगी ही नहीं। ठीक है, इसका कोई मतलब है नहीं, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, A प्लस B नहीं होता, वो A यूनियन B होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका मूविंग एवरेज से। तो प्रोडक्शन दिया हुआ है आपको 3 ईयर सिंपल मूविंग एवरेज निकालना है। तो इसके लिए भी मैं आपको ये नोट्स का बता देती हूँ इस तरीके से। ये मीडियन का था। तो मूविंग एवरेज हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, आपको ये वैल्यू दी हुई है, ईयर्स दिए हुए हैं कुछ वैल्यू दी हुई है। तो फर्स्ट टर्म के लिए फर्स्ट 3 वैल्यूज एंड उनका मीन, सेकंड टर्म के लिए सेकंड वैल्यू से आगे वाली, मतलब 3 टर्म का मीन, और थर्ड टर्म के लिए थर्ड टर्म से नीचे 3 वाली वैल्यू का जो मीन निकलेगा। तो यहाँ पर 3 ईयर का है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा थर्ड से, यानी कि 55 प्लस 94 प्लस 25, ओके, डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो जाएगा 174 अपॉन 3, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 58। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 15। द मीन एंड मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मतलब जब मैंने नोट्स बनाए थे तो इस फॉर्मूले पे शायद बेस्ड क्वेश्चन हार्डली आते थे। ठीक है, तो अभी ये जो SSC CGL का जो नया पैटर्न है, जिसमें पेपर 1 कंपलसरी किया है सभी पोस्ट के लिए, वहां पे भी ये क्वेश्चन आया हुआ है रिसेंटली। तो सिंपल क्या है, इसमें कुछ नहीं है, मोड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो
तो ये 3 कितना 3 इंटू 12 माइनस 2 इंटू 12 12 या 36 माइनस के 20 यानी कि 16 जो है वो आपका मोड आ गया। ठीक है, आगे के क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, सो थैंक यू।